भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस शिमला में संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों पर गंभीर चर्चा की गई और जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से विभिन्न मंचों और स्थानों पर उठाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में आगामी 6 और 7 फरवरी को होने वाली योजना बैठकों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और तय किया गया कि भाजपा विधायक इन बैठकों में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। हाल ही में सरकार द्वारा पंचायत चुनावों को टालने के प्रयासों पर भी विधायक दल ने गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत बताया। रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक दल ने इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार ने अक्टूबर महीने के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं की है और इस वित्तीय वर्ष में भी केवल आधी विधायक निधि जारी की गई, जबकि शेष निधि रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद निधि रोकना विधायकों और प्रदेश की जनता दोनों के साथ अन्याय है। विधायक क्षेत्र विकास निधि का उपयोग सीधे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है, लेकिन सरकार ने उसे भी बाधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार ऐच्छिक निधि, जिससे गरीब मरीजों के इलाज और जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जाती थी, उसे भी सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सीधा नुकसान हो रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जबकि बजट में विधायक निधि का प्रावधान था, विधायक निधि और ऐच्छिक निधि का प्रावधान होने के बावजूद उसको रोक देना, ये विधायकों के साथ अन्याय है, प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। क्योंकि विधायकों ने ये विधायक क्षेत्र विकास निधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों के लिए जारी करनी होती है। और इस बार आपदा का वर्ष रहा, प्राकृतिक आपदा आई, भारी नुकसान प्रदेश में हुआ, तो इसलिए उस नुकसान की भरपाई में भी विधायक क्षेत्र विकास निधि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परंतु इस साल उसको रोककर इस सरकार ने जो आपदा में भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में भी दिक्कत जो है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा ऐच्छिक निधि मिलती थी, जिसमें से गरीब आदमियों को इलाज के लिए, गरीब की बेटी की शादी के लिए हम थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग करते थे, वो ऐच्छिक निधि भी रोक दी गई है। विधायक दल की बैठक में इस बात पर भी चिंता प्रकट की गई कि इस सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में विपक्षी विधायकों की जो विधायक प्राथमिकताएं होती हैं, उन प्राथमिकताओं को स्वीकृति करने के लिए नहीं भेजा, यहाँ तक कि उनकी डीपीआर तक नहीं बनाई गई। इसलिए बहुत ज़्यादा रोष विधायकों में है और इन सब मुद्दों को लेकर विधायक दल ने तय किया है कि कल सुबह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का समूचा विधायक दल नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलेगा और इस संदर्भ में ज्ञापन देगा कि विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि तुरंत जारी हो और जो विधायक प्राथमिकताएं विधायकों की है उनके डीपीआर बनाने के निर्देश विभागों को दिए जाएं और डीपीआर नाबार्ड को भेजकर उनको स्वीकृत किया जाए, ताकि विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में भी विकास कार्य आगे बढ़ सके। इस दृष्टि की योजना जो है आज की विधायक दल की बैठक में बनी है और जो योजना बैठकें हैं उसमें भी हमारे विधायक जाकर अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करेंगे कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को तुरंत जारी किया जाए और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं की डीपीआर बनाने के निर्देश विभागों को दिए जाएं और जो डीपीआर बनी हैं वो नाबार्ड को भेजकर उनको स्वीकृत किया जाए। इन बातों को हमारे सभी विधायक योजना बैठकों में जाकर जोर शोर से उठाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सर, जो विशेष सत्र की भी मांग हो रही है